हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को देखा था कि उसकी प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कॉन्स्ट लिख कर CONST कांस्टेंट का शॉर्ट फॉर्म है, उसको लिख कर फिर उसका जो ऑब्जेक्ट का नाम है पर्सन या कोई भी नाम हम दे सकते हैं। तो बाद में इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन उसके अंदर बड़ी सारी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज को डाल सकते हैं। जैसे इसने अभी फर्स्ट नेम जॉन लिखा, लास्ट नेम डो लिखा, तो ये प्रॉपर्टी स्ट्रिंग है। और एज जो है वो इंटीजर है तो 50 लिख दिया विदाउट कोटेशन। तो ऐसे करके आई कलर को ब्लू भी कर दिया। तो ये चार प्रॉपर्टीज उसने डिफाइन की है पर्सन के ऑब्जेक्ट की। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम पढ़े थे, आगे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट का नाम देकर डॉट प्रॉपर्टी का नाम ऐसे करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू हमें पता लगानी है कि क्या है। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी नेम, या हम ऐसे लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट ब्रैकेट ओपन कोटेशन में प्रॉपर्टी का नाम और कोटेशन क्लोज फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ऐसे करके भी हम एक्सेस कर सकते हैं उसकी वैल्यूज को। तो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है पर्सन डॉट लास्ट नेम। अब पर्सन डॉट लास्ट नेम लिखोगे तो लास्ट नेम में डो डो था, लास्ट नेम में वैल्यू डो थी, तो उसका वो प्रिंट कर देगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं पर्सन ब्रैकेट ओपन कोटेशन में लास्ट नेम कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं या ऐसे भी डॉट करके भी लिख सकते हैं। तो इसको एक्सेस करने का ये तरीका है। अब ऑब्जेक्ट मेथड्स आता है। देखो, एक प्रॉपर्टीज है, जैसे कि हम पिछली सेशन में भी हमने देखा था प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और मेथड्स क्या होती हैं। जैसे कि प्रॉपर्टीज आपके एक कार का एग्जांपल उसने दिया। तो कार के एग्जांपल में उन्होंने प्रॉपर्टीज ये कुछ है, मतलब उनका नाम, उसका कार का नाम क्या है, मॉडल क्या है, वेट क्या है, कलर क्या है, तो ये प्रॉपर्टीज है उसकी, जो उसकी पहचान है उसकी प्रॉपर्टीज है। और वो काम क्या करते हैं, कैसे वो हम उसका काम करवा सकते हैं, तो वो मेथड से करवाते हैं। जैसे कार डॉट स्टार्ट, स्टार्ट करनी है कार को तो हम एक मेथड डालेंगे स्टार्ट कर कार को, या ड्राइव करो, या ब्रेक दे दे, या स्टॉप कर दे। तो ऐसे करके हम कई एक्शंस उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो उनको कहते हैं मेथड्स। तो प्रॉपर्टीज होती हैं जो उनका, प्रॉपर्टीज जो उनकी पहचान होती है, भाई वो क्या कलर है, क्या नाम है, ये ऐसे। और मेथड्स होते हैं उसके ऊपर काम करना। तो ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो हैव मेथड्स। वो कह रहा है कि मेथड्स भी हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो ऑब्जेक्ट्स को हम बनाने के लिए हम फंक्शन को यूज करते हैं। हमने पहले पिछले सेशंस में हमने फंक्शंस को देखा था, भाई कैसे हम उसको क्रिएट कर सकते हैं फंक्शंस को, और उसको फिर यूज कैसे कर सकते हैं। तो फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस एक मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर। तो उसको हम नाम दे देते हैं एक फंक्शन का, फिर उसको हम कहीं पे हमें उसको चलाना हो तो उसका नाम देकर हम उससे चला सकते हैं। उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स वो चल जाएंगी। तो ऐसे करके वो फंक्शन को हम क्रिएट करते हैं। तो इधर भी जब हम मेथड्स को बनाते हैं तो मेथड्स एक तरह के फंक्शंस ही हैं। तो इधर आप देखिए, अभी प्रॉपर्टीज, चार प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और आई कलर। एक उसने अब फुल नेम, उसने एक मेथड बनाया। फुल नेम में जो मेथड बनाया वो क्या है, फंक्शन बना दिया, रिटर्न कर दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस कोटेशन ओपन कोटेशन क्लोज प्लस दिस डॉट लास्ट नेम। यहाँ पे ये पता, दिस क्या है, दिस का मतलब है इसी के अंदर, इसी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट को ये कह रहा है कि इसी ऑब्जेक्ट दिस, इस इसका ही ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट नेम जो है वो उठाए तो जॉन उठा देगा। और कॉन्केटिनेट करे, एक जो स्ट्रिंग उसने दिया है, एक स्पेस दिया है, मतलब अगर जॉन और डो को विदाउट स्पेस देता तो वो आपस में जुड़ जाते, जॉन डो आपस में जुड़ जाते, बट उसको उसने ये करना है कि जॉन एक स्पेस डो देना है। तो इसके लिए उसने ये इसके साथ भी कॉन्केटिनेट कर दिया। फिर उसके बाद उसने लिखा है दिस डॉट लास्ट नेम। इसका ये मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट का लास्ट नेम उठा। तो इस ऑब्जेक्ट का लास्ट नेम क्या है, डो। तो इसके अंदर वो क्या करेगा, इनको कॉन्केटिनेट कर देगा, जॉन को डो को, और रिटर्न कर देगा। रिटर्न करेगा कहाँ पे, फुल नेम के अंदर रिटर्न कर
देगा। तो हम अगर पर्सन डॉट फुल नेम लिखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जॉन एक स्पेस डो। तो ऐसे करके हम एक फंक्शन बना सकते हैं, और फंक्शन को जब कॉल करेंगे उसका वो मेथड बन जाएगा। तो अब मेथड इज अ फंक्शन स्टोर्ड एज अ प्रॉपर्टी। तो मेथड क्या है, एक फंक्शन है, स्टोर किया जाता है, जैसे कि एक प्रॉपर्टी को हम बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी को बनाया, लास्ट नेम डो, वैल्यू दिया, ऐसे ही हम एक फंक्शन एक वैल्यू दे देते हैं, फंक्शन बना देते हैं, उसका जो रिटर्न वैल्यू है वो वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अब दिया है, ये कांस्टेंट कॉन्स्ट करके पर्सन दिया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आईडी, जो पहले हम पढ़ चुके हैं, ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं। अब ये फोर्थ जो है वो एक मेथड है। मेथड के अंदर हमने कॉलन के अंदर फंक्शन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लिखा हुआ है, करली ब्रैकेट रिटर्न कर दिस डॉट फर्स्ट नेम, एक स्पेस दिया हुआ है इसके साथ, फिर दिस डॉट लास्ट नेम। तो ऐसे करके वो डिफाइन किया जाता है एक मेथड। इन दिस एग्जाम्पल दिस रेफर्स टू द पर्सन ऑब्जेक्ट। तो दिस मतलब, ये दिस का मतलब है कि ये पर्सन है, मतलब इसी के अंदर जो फर्स्ट नेम है उसको उठा। तो दिस एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, ये रेफर करता है कि ये खुद जो हम अब ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं उसको वो रेफर कर रहा है। तो दिस ये है। What is this in a JavaScript? The this keyword refers to an object. तो वही जो हमने अभी कहा वो ये कह रहा है कि इसी का ऑब्जेक्ट को वो this कहता है। Which object depends on how this is being invoked, user or called. The this keyword refers to different objects depending on how it is used. तो this जो है, अगर in a object method this refers to object, अगर वो object के अंदर this हुआ तो वो object को refer करता है, दिस अगर हुआ तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को यूज करता है। तो ऐसे करके बड़े सारे दिस को हम यूज कर सकते हैं। भाई ये दिस क्या है, तो ये हम अब कीवर्ड्स आता है। दिस कीवर्ड इन अ फंक्शन डिफाइंड, दिस रेफर्स टू द ओनर ऑफ द फंक्शन। तो इधर जो ओनर ऑफ द फंक्शन है, जो फंक्शन उसके ऊपर हमने फंक्शन को लिखा हुआ है, उसको वह रेफर करता है। तो ऐसे करके हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को कैसे, जैसे हमने प्रॉपर्टीज को हमने एक्सेस किया, वैसे ही हम ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे, ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम पर्सन डॉट, मेथड का नाम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे प्रॉपर्टीज को हम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज नहीं देते, पैरेंथेसिस नहीं देते, बट यहाँ पे मेथड को पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। तो ऐसे जैसे अब नाम के अंदर नेम इक्वल्स टू पर्सन डॉट फुल नेम, तो ये इसको रिजॉल्व करेगा। इसको कहाँ पे रिजॉल्व करेगा, इसके अंदर जो मेथड बनाया, फंक्शन बनाया था, इसके अंदर जाएगा, रिटर्न करेगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉन्केटिनेट करके जॉन डो दिखा देगा और वापस दे देगा, इसके अंदर नेम के अंदर वापस कर देगा। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं। या तो हम ऐसे करके यूज कर सकते हैं, या ऐसे भी यूज कर सकते हैं, विदाउट द parenthesis इट विल रिटर्न द फंक्शन डेफिनेशन। वो कह रहा है कि इफ यू एक्सेस अ मेथड विदाउट द parenthesis इट विल रिटर्न द फंक्शन डेफिनेशन। तो अगर मैंने देखो प्रॉपर्टी, जैसे मैंने इसको कॉल किया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज नहीं दिया, parenthesis नहीं दिए, तो वो जो कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है, जो कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है वो हमें दे देगा। अब देखो, ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं इसको। तो देखिए, अगर इन्हों अभी हमने ये फुल नेम के अंदर हमने ये फंक्शन बनाया, तो वो इधर वो फंक्शन, पूरे फंक्शन को लिख देता है कि उसके अंदर क्या था। अगर हमने ऐसे लिखा पर्सन डॉट फुल नेम, पैरेंथेसिस नहीं लिखे, सेमीकोलन, अगर मैं इधर पैरेंथेसिस डाल देता हूँ, देखो अब मैंने पैरेंथेसिस डाल दिए, रन किया दोबारा, तो इसको जॉन डो लिख देता है, उसको रिजॉल्व कर देता है, मतलब उस फंक्शन को चला देता है, और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि रिटर्न कर दिस डॉट फर्स्ट नेम एक स्पेस दिस डॉट लास्ट नेम। तो वो जॉन, जॉन को उठाता है फर्स्ट नेम से, और डो को उठाता है और बीच में एक स्पेस डालकर इधर दिखा देता है। पर अगर मैं पैरेंथेसिस निकाल दूं और मैं रन करूं, तो वो जो कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है उसको दे देगा, रिजॉल्व नहीं करेगा, उस फंक्शन के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है ये सारा कुछ वो रिटर्न कर देगा। तो ऐसे करके वो इसको यूज कर सकते हैं, इसको देखने के लिए कि इसके अंदर क्या है।
अब डू नॉट डिक्लेयर स्ट्रिंग्स नंबर्स एंड बुलियंस एज ऑब्जेक्ट्स। तो वो कह रहा है कि आप स्ट्रिंग्स नंबर्स और बुलियंस को ऑब्जेक्ट्स नहीं डिक्लेयर करो। तो कैसे डिक्लेयर करो? व्हेन अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, JavaScript variable is described with the keyword new, the variable is created as an object। तो देखो, अगर मैंने बिल्कुल x इक्वल्स टू कोई और मतलब वेरिएबल यूज कर दिया तो वो वेरिएबल हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हमें न्यू का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। x इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, एक्ट y इक्वल्स टू न्यू नंबर, z इक्वल्स टू न्यू बूलियन। तो ऐसे करके हम एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम न्यू कीवर्ड को यूज करेंगे। तो when a JavaScript variable is declared with a keyword new, the variable is created as an object। तो वो वेरिएबल ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो वेरिएबल वेरिएबल नहीं रहता। Avoid string, number and boolean objects, they complicate your code and slow down the execution speed। वो ये कह रहा है कि उसका नाम, अगर ऑब्जेक्ट का नाम हम स्ट्रिंग ना रखें, ऑब्जेक्ट का नाम नंबर ना रखें, ऑब्जेक्ट का नाम बूलियन ना रखें। क्यों ना रखें? क्योंकि ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये जावास्क्रिप्ट के खुद के कीवर्ड्स हैं। जैसे न्यू हो गया, स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बूलियन हो गया, या और आपका फंक्शन हो गया, न्यू न्यू हो गया। तो ऐसे ऐसे जो कीवर्ड्स हैं उनको हम अपने ऑब्जेक्ट्स का नाम ना रखें। और क्यों ना रखें? क्योंकि वो फिर रिजॉल्व कर देगा, वो उसको कंफ्यूजन हो जाएगी जावास्क्रिप्ट को, भाई ये कीवर्ड है या आपका फंक्शन है। तो इसलिए वो कॉम्प्लिकेट कर देगा कोड को, और वो स्लो डाउन भी हो जाएगी स्पीड उसकी। ओके, आगे जाके देखते हैं। अब अगला है इवेंट्स। अब जावास्क्रिप्ट इवेंट्स क्या होते हैं? HTML events are things that happen to the HTML elements। तो वो जो उसके ऊपर अप्लाई होता है, जैसे ऑन क्लिक एक बटन है, उसके अंदर हम एक इवेंट डालते हैं ऑन क्लिक, मतलब यूजर ने अगर उस बटन को क्लिक किया तो क्या होगा। तो ये वो कह रहा है कि इवेंट्स क्या होते हैं? HTML इवेंट्स आर थिंग्स दैट हैपन टू HTML एलिमेंट्स। वो जो हैपन होते हैं, मतलब एक बटन को यूजर ने उसको क्लिक किया, जब उसको क्लिक किया तो क्या हो जाना चाहिए। तो हम वो डिफाइन कर सकते हैं, वो जावास्क्रिप्ट से हम डिफाइन करते हैं कि क्या हो जाने चाहिए। When JavaScript is used in HTML pages, JavaScript can react on these elements, events। तो हम JavaScript के थ्रू हम HTML जो कंट्रोल्स हैं उनको हम देख सकते हैं कि उसको रिएक्ट करने पे हम क्या करेंगे। मतलब अगर बटन के क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, तो हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। एग्जांपल दे रहा है, HTML elements and HTML events, sorry, HTML events, an HTML event can be something the browser does और something a user does। तो कोई भी ब्राउजर अगर कुछ काम करता है उसके ऊपर, या यूजर उसके ऊपर कोई काम करता है। तो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एन HTML वेब पेज हैज फिनिश्ड लोडिंग। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका अगर ये पेज आया सर्वर से, जैसे facebook.com आया, तो वो facebook.com का पहला जो स्क्रीन आता है वो कुछ देर देर लगाता है उसको आने में। तो जब उसका पूरा लोड हो जाता है, उसको हम कह सकते हैं भाई ऑन लोड, मतलब जब लोड खत्म हुआ तो क्या करें। तो हम ये एक इवेंट को हम कॉल कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को कॉल, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं और कह सकते हैं हाँ जी ये काम कर दे। नेक्स्ट एग्जांपल है, एन HTML इनपुट फील्ड वाज चेंज्ड। तो एक टेक्स्ट बॉक्स है सपोज, उस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ यूजर ने लिखा, फर्स्ट नेम में उसने लिखना चाहा इन अमित। तो जब वो अमित लिखता है तो कुछ चेंज हो जाता है, पहले लिखा हुआ था हरप्रीत और उसको लिख देता अमित। तो चेंज करने के समय एक इवेंट कॉल होता है ऑन चेंज। तो ऑन चेंज में हम ये लिख सकते हैं भाई अगर ऑन चेंज हुआ तो क्या करें। तो वो उसमें हम जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि उसको हम हम उसको हम कोई काम दे सकते हैं भाई अगर वो चेंज हुआ तो ये काम करे। या बटन वॉज क्लिक्ड, HTML बटन वॉज क्लिक्ड, भाई क्लिक करने पे क्या करें। Often when events happen, you may want to do something। भाई कुछ काम करना चाहते हो इस पे ऊपर, मतलब बटन क्लिक करना चाहते हो तो कोई काम हो। तो JavaScript lets you execute code when events are detected। तो जब हम कुछ करते हैं, कुछ क्लिक करते हैं या कुछ चेंज करते हैं, तो हम JavaScript के थ्रू हम ये लिख सकते हैं कि भाई इसको आगे क्या करें।
तो अब एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे एलिमेंट है, इवेंट है और सम जावास्क्रिप्ट। तो ऐसे करके हम दे सकते हैं, जैसे ये बटन है, बटन के ऑन क्लिक पे इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट, हम ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट है यहाँ तक। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ब्रैकेट ओपन, सेमीकॉलन, डेमो, सेमीकॉलन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और डॉट एच इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू डेट। अब ये क्या करता है, अगर बटन को यूजर ने क्लिक किया तो वो क्या करे, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को, वो स्टेटमेंट को वो कॉल करेगा, वो डिटेक्ट करेगा डेमो किस टैग का आईडी है, और उसके अंदर डेट लिख देगा, करंट डेट, डेट फंक्शन है जिसके अंदर करंट डेट आती है, और उसको वो लिख देगा। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। अब देखो यहाँ अभी ये पी टैग है डेमो, अभी उसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। तो हमने बटन के ऑन क्लिक पे हमने कह दिया कि इसको वो डेट डाल दे, इसके अंदर, इस डेमो के अंदर डेट डाल दे। तो हम इसको अब क्लिक करेंगे, द टाइम इज, इसको जब क्लिक करेंगे तो देखो नीचे लिख दिया उसने ये टाइम, क्योंकि ये पी टैग नीचे है। ये देखो पी टैग इसके बटन के नीचे है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था पहले। जब हमने क्लिक किया तो ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी चला, उसके अंदर डेट का फंक्शन भी चला, और डेट के फंक्शन से करंट डेट आ गई, और इसके इनर एचटीएमएल में लिखा गया, किसके इनर एचटीएमएल में, ये पी टैग है, क्योंकि आईडी उसकी डेमो है, तो वो डेमो फाइंड आउट करता है कहाँ पे है, तो उसके अंदर यहाँ पे उसने वो लिख दिया। तो ऐसे करके वो हम यूज कर सकते हैं भाई, इवेंट्स के समय कुछ अगर इवेंट हुआ तो वो क्या करे। तो ये हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इसको execute कर सकते हैं कोड को। In the example above, the JavaScript code changes the content of the element with ID demo। तो वही बता रहा है कि डेमो जो ID है उसके अंदर कंटेंट जो है, अगर तो कुछ और होगा, अभी तो empty था, तो empty को उसने भर दिया डेट का, करंट डेट को भर दिया। अब एक और एग्जांपल है, इन द नेक्स्ट एग्जांपल द कोड चेंजेस द कंटेंट ऑफ इट्स ओन एलिमेंट यूजिंग द दिस डॉट इनर एचटीएमएल। तो वो क्या कह रहा है कि वो अगर आप खुद बटन, अभी देखो ये बटन के अंदर हमने क्या लिखा है, द टाइम इज, कोटेशन क्वेश्चन मार्क। अब मैं ट्राई इट योरसेल्फ करता हूँ। यहाँ पे देखो ये बटन के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, द टाइम इज क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ये जो टाइम इज क्वेश्चन मार्क, बटन के अंदर हमने लिखा, बटन का ओपनिंग टैग है और बटन का ये क्लोजिंग टैग है, तो उसके दोनों के बीच में हमने जो टेक्स्ट लिखा है वो लिखा है द टाइम इज क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाता है। अब वो कह रहा है कि इधर ऑन क्लिक इवेंट पे उसने दिस को यूज किया, दिस डॉट इनर एचटीएमएल। तो दिस क्या है, अभी दिस कौन सा है, बटन के अंदर हमने लिखा ना, ये दिस डॉट इनर एचटीएमएल, तो बटन का, बटन को वो दिस कह देता है, दिस मतलब ये ही, यही जो, अब कहाँ पे हम खड़े हैं, बटन के अंदर खड़े हैं, तो बटन को वो, जैसे कि हमने लिख दिया बटन डॉट इनर एचटीएमएल ऐसे लिख दिया, बट वो बटन नहीं लिख सकते, हम दिस लिखेंगे। तो दिस का कीवर्ड जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है भाई, इसी के अंदर तू लिख दे डेट को, इनर एचटीएमएल, उसके इनर एचटीएमएल के अंदर तू डेट, करंट डेट को लिख दे। अभी मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो नीचे नहीं लिखेगा, वो इस बटन के ऊपर ही, ये जो रिप्लेस, ये जो लिखा हुआ है द टाइम इज क्वेश्चन मार्क, इसके रिप्लेसमेंट में वो डेट दे देगा। अभी देखते हैं, क्लिक करते हैं, देखो ऐसे हो गया, ट्यूसडे मार्च 5th, ऐसे करके उसने इसको रिप्लेस कर दिया और उसके अंदर ही वो डेट को लिख दिया। तो ये दिस का है कीवर्ड, जो जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है दिस, तो ये काम करता है दिस। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम एक फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, ये एक फंक्शन है डिस्प्ले डेट, ब्रैकेट पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज्ड। तो हम एक फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, हम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का कमांड ना यूज कर, हम एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज करेंगे, उस फंक्शन के अंदर कुछ लिखा हुआ है उसको एक्सिक्यूट करेगा। अब ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए अभी एक फंक्शन बना है यहाँ पे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये फंक्शन बना है डिस्प्ले डेट, और उसके अंदर वो स्टेटमेंट लिखी हुई है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, इसके अंदर तो लिखते हैं। तो ऐसे करके ये इधर बटन के ऑन क्लिक पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया, डिस्प्ले तो कॉल किया, जब हम बटन को क्लिक करते हैं तो ये फंक्शन इसको कॉल करता है, फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसको, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो इसको वो एक्सिक्यूट करके उसके नीचे ये लिख देता है।
ऐसे करके ये एग्जीक्यूट होती है। तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम डायरेक्ट भी स्टेटमेंट डाल सकते हैं जावास्क्रिप्ट के, या एक जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं ऑन क्लिक के इवेंट पे। तो ऐसे करके हम डाल सकते हैं। अब बड़े सारे इवेंट्स है, कॉमन HTML इवेंट्स क्या क्या है? ऑन चेंज है, ऑन क्लिक है, ऑन माउस ओवर है, ऑन माउस आउट है। तो ऑन चेंज पे मतलब अगर हमने कुछ चेंज किया टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, हमने कुछ और लिखा, तो वो उस चेंज पे क्या करे, वो हम ये कह सकते हैं। या ऑन क्लिक बटन पे, ऑन क्लिक पे। या माउस ओवर, मतलब मैंने माउस के पॉइंटर को उसके उस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर रख दिया, या बटन के ऊपर रख दिया, या किसी टेक्स्ट के ऊपर रख दिया, तो वो क्या करे। या माउस आउट, जब हमने लेकर आए माउस को उसके ऊपर, फिर हमने बाहर निकाला तो क्या करें। ऑन की डाउन, मतलब की डाउन प्रेस किया, की को क्या करें। ऑन लोड, ब्राउजर का लोड किया तो क्या करें। तो ऐसे करके ये बड़े सारे इवेंट्स हैं, कॉमन इवेंट्स हैं, जिसके ऊपर हम कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन डालकर हम उसको लिख सकते हैं, भाई ये करे, ये काम करे, ऑन चेंज पे ये करे, या ऑन क्लिक पे ये काम कर दे। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रिंग्स। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स, अब स्ट्रिंग्स पहले भी हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं कि कुछ अगर नया है तो वो देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग इज जीरो और मोर कैरेक्टर्स रिटर्न इनसाइड द कोट्स। तो स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कोटेशन ओपन, कोटेशन क्लोज। या तो हम सिंगल कोटेशन को यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट को यूज कर सकते हैं उसको डिफाइन करने के लिए। तो लेट TEXT, कोई टेक्स्ट या कोई नाम कोई भी दे सकते हो, इक्वल्स टू जॉन डो। तो ये जॉन डो इसके अंदर आ जाएगा, तो एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर होगा। अब देखो, जो कार नेम 1 वॉल्वो XC60 है, ये इसको उसने सिंगल कोट में दिया। देखो ये डबल कोट्स में दिया, इसको भी ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, या सिंगल कोट में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे करके दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। कोट्स इनसाइड कोट्स, तो देखिए आप, हो सकता है एक स्ट्रिंग आपने जो लिखी है उसके अंदर भी सिंगल कोट यूज हो रखा हो। तो अगर मेरे को यहाँ पे सिंगल कोट यूज करना है तो बाहर मैं डबल कोट यूज करूंगा। अगर मेरे को इसके अंदर सिंगल कोट यूज करना है तो ये देखो बाहर डबल कोट यूज कर पर अगर मेरे को डबल कोट यूज करना है अंदर, तो मैं बाहर उसको डिफाइन करने के लिए सिंगल कोट यूज करूंगा। देखिए अभी ये उसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर, ये मुझे जॉनी को डबल कोट्स में दिखाना है। तो अगर मेरे को जॉनी को डबल कोट्स में, मैं इधर डबल कोट्स नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं अंदर लिख चुका हूँ। दो बारी डबल कोट्स नहीं लिख सकते, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंगल कोट को यूज करूंगा उसको शुरू करने के लिए और एंड करने के लिए, क्योंकि अंदर मैं उसको इसको डबल कोट्स को यूज कर रहा हूँ, तो मैं बाहर यूज नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे करके हम इसको लिखेंगे। टेम्पलेट स्ट्रिंग्स, कई टेम्पलेट स्ट्रिंग्स हैं। तो टेम्पलेट्स कैसे डिफाइन होती है? बैकटिक्स से। बैकटिक्स से हम टेम्पलेट को डिफाइन करते हैं। टेम्पलेट्स फॉर इंट्रोड्यूस इन ES6। तो वर्जन जो ES6 वर्जन है जावास्क्रिप्ट का, वो ये जो टेम्पलेट्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर, तो हम टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर मैंने दोनों चीजें यूज करनी है, सिंगल कोट को भी यूज करना है और डबल कोट को भी यूज करना है अंदर स्ट्रिंग के अंदर, मतलब ये इधर शुरू, हीज जॉनी तक, इधर जॉनी तक एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर दोनों चीजें यूज हो रही हैं, सिंगल कोट भी यूज हो रहा है और डबल कोट भी यूज हो रहा है। तो अब मैं बाहर ना सिंगल कोट यूज कर सकता हूँ ना डबल कोट। तो मैं क्या करूंगा, एक वर्जन, पहले वर्जन्स में ये नहीं था, अब के वर्जन्स, आगे के वर्जन्स में है, उसको कहते हैं बैकटिक्स। तो बैकटिक्स क्या है? वो आपके ये ऊपर कीबोर्ड के सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे आप उसको देख सकते हो, बैकटिक्स को। तो उसको यूज कर सकते हो इस चीज के लिए। अब कई इसके मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज या मेथड्स, कई मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग्स के लिए। तो एक प्रॉपर्टी है लेंथ, भाई उसकी लेंथ कितनी है। तो अगर मेरे कोई टेक्स्ट है, जैसे ये अभी आया है, तो अभी लेंथ हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो TXT.length, ये इन बिल्ट जावास्क्रिप्ट के प्रॉपर्टीज हैं जो हम इनको यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट डॉट लेंथ अगर यूज किया, तो उसका वो लेंथ दे देगा, मतलब ये 26 कैरेक्टर्स हैं, तो वो 26 इधर लिख देगा। देखिए डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट डॉट लेंथ हमने दिया इसके अंदर, तो उसने 26 नंबर लिख दिया। अगर मैं और कुछ डालना चाहता हूँ, जैसे मैंने और कुछ डाल दिया और रन किया, तो वो 38 आ गया।
देखिए ऐड हो गया इसके अंदर। तो लेंथ वो डिक्लेयर कर देता है, एक इनर उसका जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट के लिए, स्ट्रिंग्स के लिए, तो वो उसको लेंथ दे देता है। एस्केप कैरेक्टर्स, हम एस्केप कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर, बिकॉज स्ट्रिंग्स मस्ट बी रिटन इन डबल कोट्स, जावास्क्रिप्ट विल मिसअंडरस्टूड दिस स्ट्रिंग। तो हम ये ऐसे बैक स्लैश करके हम एस्केप कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं। बैक स्लैश सिंगल कोट, बैक स्लैश डबल कोट, बैक स्लैश। तो देखिए अगर बैक स्लैश यूज करना है तो ऐसे सिंगल बैक स्लैश यूज नहीं करना, दो बारी बैक स्लैश यूज करना है, या कोटेशन को देना है तो आप बैक स्लैश कोटेशन दे सकते हैं उसके अंदर। तो ऐसे करके हम यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे अब बाहर भी उसने कोटेशन दिया और एंड में भी कोटेशन दिया, बट उसके अंदर भी वो कोटेशन ही डालना चाहता है। तो दो तरीके हैं, या तो इसको सिंगल कोट कर दे और एंड को भी सिंगल कोट करे, अंदर डबल कोट डाल दे, या बाहर अगर डबल कोट डाला है अंदर ये भी यूज करते हो बैक स्लैश डबल कोट्स और बैक स्लैश डबल कोट्स, ऐसे करके हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। या इधर सिंगल कोट है तो सिंगल कोट को भी ऐसी बैक स्लैश सिंगल कोट डिफाइन कर सकते हैं। या अगर मेरे को एक स्लैश डालना है इसके अंदर तो मैं डबल स्लैश डालूंगा, सिंगल स्लैश नहीं डालूंगा इसके अंदर। तो ऐसे ही बड़े सारे ये कैरेक्टर एस्केप कैरेक्टर कोड्स हैं। बी बैक स्पेस, बैक स्लैश एफ फॉर्म फीड है, बैक स्लैश एन है, आर है, टी है, वी है। तो ये फॉर्म फीड ये प्रिंटर में काम आता है, ये बैक स्पेस कर देता है। न्यू लाइन, कोई नेक्स्ट लाइन पे अगर कुछ डालना है तो अगर मैंने इसको बैक स्लैश एन को यूज किया उसके बाद मैंने कुछ टेक्स्ट डाला तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ऐसे ये कैरेज रिटर्न है, हॉरिजॉन्टल टेबलर है, वर्टिकल है, तो हम इनको यूज कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। अब ब्रेकिंग लॉन्ग लाइंस, तो वो कह रहा है कि आप अगर रीडेबिलिटी उसकी ज़्यादा करना चाहते हो, एक लाइन में ना लिखो, उसको डबल लाइन में लिख दो। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है ज़्यादा, मतलब अगर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है तो उसको आप ब्रेक कर सकते हो। क्यों हम ब्रेक कर सकते हैं? क्योंकि सेमी कॉलन ऊपर नहीं डाला। देखो इधर फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट लाइन में हमने सेमी कॉलन नहीं डाला, इसका मतलब है कि उसका अभी स्टेटमेंट एंड नहीं हुआ, उसके नीचे भी ये है। तो जहाँ पे वो सेमी कॉलन है इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फिनिश हो गया, तो कंप्लीट हो गया। तो ऐसे करके भी हम इसको रीडेबिलिटी को ज़्यादा करने के लिए हम दो लाइंस में लिख सकते हैं। तो ये है आगे अब टेम्पलेट्स आ गया, ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है वही है। रिपीटिशन है थोड़ा बहुत तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये आ रहा है कि यूज व्हेन यूजिंग द ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर एक्स एंड वाई आर इक्वल। तो यहाँ पे ये देखो अभी लेट जॉन एक्स इक्वल्स टू जॉन और वाई इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, तो इधर वो दोनों चीजें सेम है। देखिए अभी लेट हमने एक्स किया जॉन, इसके अंदर एक स्ट्रिंग डाली, और वाई को भी हमने न्यू स्ट्रिंग करके जॉन डाला, पर वाई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन गया क्योंकि हमने एक न्यू कीवर्ड यूज किया। तो पहले भी हमने पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट को हम डिक्लेयर करना है तो न्यू का कीवर्ड यूज करना चाहिए। पर क्योंकि हमने वैल्यू तो स्ट्रिंग डाल दी ना, स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, तो वो जॉन के अंदर वो जॉन ही लिखा हमने स्ट्रिंग, वाई के अंदर भी हमने न्यू करके स्ट्रिंग को जॉन कर। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, जैसे अब मैंने कंपेयर किया यहाँ पे ब्रैकेट ओपन में, एक्स इक्वल इक्वल्स टू वाई ब्रैकेट क्लोज, तो वो उसको ट्रू कर देगा। क्यों ट्रू कर देगा? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, इस ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग ही है। तो ऑब्जेक्ट भी मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू, ऑब्जेक्ट के अंदर और सारी वैल्यूज भी आ सकती हैं, बट अभी के लिए तो ये एक ही स्ट्रिंग है ना, तो तभी वो दोनों को ट्रू कर देता है, उनको दोनों को कहता है कि उन दोनों की वैल्यू सेम है। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर देखिए ये वैल्यू डबल डबल इक्वल्स टू जो लिखा हुआ है ये वैल्यू को कहता है कि उनकी वैल्यू सेम है, तो जो जॉन जॉन लिखा हुआ है उनकी वैल्यू सेम है। बट अगर हमने तीन इक्वल्स टू डाले, तीन इक्वल्स टू का मतलब है हम उसका जो टाइप देखना चाहते हैं, उसका टाइप अगर दोनों सेम है तो वो यस करे, नहीं तो फॉल्स कर दे। तो अभी ये फॉल्स कर रहा है, क्यों? क्योंकि एक वो एक स्ट्रिंग है एक्स, और पर वाई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टाइप डिफरेंट है और स्ट्रिंग टाइप डिफरेंट है।
तो इसके लिए वो तीन इक्वल्स टू अगर मैंने कंपेयर करने की कोशिश की, तो वो तीन इक्वल्स टू का मतलब है मैं उनके टाइप को देखना चाहता हूँ। वो टाइप क्या है, स्ट्रिंग है या ऑब्जेक्ट है। तो दोनों डिफरेंट है, उनकी वैल्यूज तो सेम है, वो डबल इक्वल्स टू से समझ आती है, बट अगर ट्रिपल इक्वल्स टू मैंने डाल दिया, उसको वो फॉल्स कर देता है, क्योंकि एक वो स्ट्रिंग है तो दूसरा वो ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। अ, आगे बढ़ते हैं स्ट्रिंग मेथड्स। अब कुछ स्ट्रिंग मेथड्स हैं जो हम देख लेंगे। बेसिक स्ट्रिंग मेथड्स हैं, जैसे कि पहले हमने देखा लेंथ क्या है, उसकी लेंथ करना चाहते हैं कैरेक्टर ऐड। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं कि मेथड्स कैसे चलते हैं। तो लेंथ हमने देख लिया था कि पहले भी पिछली बारी हमने, भाई उसके लेंथ हमने काउंट करना है। अभी ये A to Z लिखा हो तो 26 कैरेक्टर्स आ जाता है। तो ऐसे टेक्स्ट डॉट लेंथ लिखेंगे तो वो 26 आ जाएगा, तो उसकी लेंथ काउंट करेगा। अब कई मेथड्स हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं स्ट्रिंग्स को। क्या है, देर आर 4 मेथड्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर्स। तो ऐसे मेथड्स हैं कई, ऐसे एट है, एट पोजीशन, कैरेक्टर एट है, कैरेक्टर कोड एट है, या उसके यूजिंग प्रॉपर्टी एक्सेस लाइक इन एरेज। तो हम कैरेक्टर को काउंट कर सकते हैं, कैसे होगा। तो कैरेक्टर एट, पहला ये मेथड हम पढ़ते हैं क्या है। तो कैरेक्टर एट जीरो, तो कैरेक्टर एट जीरो मतलब ये जीरो एच को वो दे देगा। देखो हेलो वर्ल्ड, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड है, तो एच का जीरो से स्टार्ट करता है, ये वन से स्टार्ट नहीं करता। तो अगर मैंने कैरेक्टर एट जीरो दिया तो वो एच को प्रिंट आउट करे। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं, तो देखो यहाँ पे एच आ गया। तो इधर मैंने क्या कहा है, डॉक्यूमेंट डॉट डेमो करके इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट कैरेक्टर एट जीरो। अगर मैं इसको वन कहता हूँ, रन करता हूँ, तो वो ई दे देगा। ई, हेलो, हेलो का जो सेकंड है वो दे देगा, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट करता है। तो वो जीरो एच आएगा, फिर वन ई आएगा, ये टू एल आएगा। तो ऐसे करके हम इसको कैरेक्टर ऐड को डिफाइन कर सकते हैं, भाई इसमें से क्या हमने उठाना है। ऐसे ही कैरेक्टर कोड ऐड है। कैरेक्टर कोड ऐड क्या करता है, उसका जो एस की कोड है वो दे देता है। देखो हर एस की कोड क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन ने एक स्टैंडर्ड बनाया है। तो हर एक का एस की कोड होता है, हर एक कैरेक्टर का एस की कोड टेबल अगर आप इंटरनेट में फाइंड आउट करेंगे, तो हर एक कैरेक्टर का एक कोड होता है। जैसे अभी सपोज कर लिया, अभी देखो इधर एच कहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ये एच, एच का कैरेक्टर कोड है 72, जे का कैरेक्टर कोड है 74। ऐसे करके ये कई कैरेक्टर कोड्स हैं, डेसिमल्स हैं, जो हम इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो कैरेक्टर कोड एक मेथड है जो आपको उसका कोड दे देगा, जीरो वैल्यू, जीरो से स्टार्ट करता है। जीरो क्या है, एच है, पर एच नहीं लिखेगा, उसको 72 लिख देगा, क्योंकि उसका कैरेक्टर कोड 72 है। तो ऐसे करके हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, तो उसका कोड दे दे। आगे बढ़ते हैं, एक और है फंक्शन एट। एट भी देखो कुछ ऐसे ही काम करता है, नेम डॉट एट टू। तो एट टू कैसे होगा देख लेते हैं, एट टू एस से। तो एस कहाँ से है, ये देखो अभी 0 1 2, ये जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो मतलब डब्ल्यू, फिर वन मतलब थ्री, और एस मतलब टू। तो इधर टू लिखा हुआ है तो एस को ले देगा बाहर। तो ऐसे ही ये कैरेक्टर एट जैसे ही है, तो वो फंक्शन हम इसको भी यूज कर सकते हैं कुछ कैरेक्टर्स उठाने के लिए। या तो हम कोई और वे, ऐसा वे भी यूज कर सकते हैं। देखो हमने नेम डॉट ऐड करके कर दिया, हम सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, नेम ब्रैकेट ओपन टू ब्रैकेट क्लोज। तो ये वही काम करेगा जो ऐड काम कर रहा है। तो ऐसे करके हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और कुछ अगर क्वेरीज हैं तो वो पूछ सकते हैं, इधर कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको आंसर देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।